इस वीडियो में हम SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा विथ बेनिफिट्स ऑफ SIP दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके साथ ही कुछ और भी बेनिफिट्स के बारे में मैं बताऊंगा। एंड आफ्टर बेनिफिट्स ऑफ SIP मैं आपके SIP रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेरीज को आंसर करूंगा, लाइक SIP इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन में कौन सा आपके लिए सुटेबल है। साथ ही हम जानेंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। प्लस आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए और आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। साथ ही मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको SIP के बारे में, दैट इज़ आप SIP किस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किस पीरियड का SIP कर सकते हैं और साथ ही SIP का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपके ज़्यादातर SIP रिलेटेड क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में बिल्कुल मेंशन करें, मैं उसको आंसर करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो बेनिफिट्स ऑफ SIP में हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से स्टार्ट करते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टर को हेल्प करता है मार्केट के फ्लक्चुएशंस को बीट करने में। लाइक अगर आपने 1 ईयर का SIP किया है तो उस 1 ईयर में मार्केट कई बार ऊपर भी जाएगा और कई बार नीचे भी जाएगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड स्कीम का NAV ज़्यादा होगा, तो उस समय आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कम एलोकेट होंगे। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो NAV ऑफ म्यूचुअल फंड्स विल ऑल्सो कम डाउन, तो उस समय आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा एलोकेट होंगे। जब भी आप SIP के थ्रू किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये हेडेक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस पीरियड में ओवरऑल कॉस्ट एवरेज आउट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये बेनिफिट आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स अर्निंग प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट्स। सपोज आपने म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 10% का रिटर्न मिला है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट 10 रुपीज़ है। सो नाउ योर टोटल कॉर्पस इज 110 रुपीज़। तो अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो 100 रुपीज़ पे नहीं आएगा, वो 110 रुपीज़ पे आएगा। सपोज अगेन आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो अब आपका प्रॉफिट 10 रुपीज़ नहीं होगा, अब आपका प्रॉफिट 11 रुपीज़ होगा और अब आपका टोटल कॉर्पस 121 होगा। एंड बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग वी से दैट यू बिगिन इन्वेस्टिंग अर्ली। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। SIP इन्वेस्टमेंट का एक एडवांटेज ये भी है कि आप एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बड़े बड़े रेपुटेड स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स डायरेक्टली खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जबकि सेम स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट इन SIP मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बेनिफिट है SIP का, दैट इज़ आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ यू नीड नॉट वरी कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। SIP आप किसी भी समय स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो जाएगा। SIP में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कन्वीनियंट भी है क्योंकि जब भी आप SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो जो भी आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट है थ्रू SIP वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। एंड ऑफ कोर्स SIP आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन लाता है। दैट इज़ आपने एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया एक सर्टेन पीरियड के लिए तो आपको फिर मंथली उस इन्वेस्टमेंट के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स वंस इन 3 और 4 मंथ्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। सो नाउ लेट्स गो टू फ्यू बेसिक क्वेरीज रिलेटेड टू SIP। तो आपको SIP कब करना चाहिए और लमसम कब करना चाहिए। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू ही करें। और आप लमसम कब कर सकते हैं, तो जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होता है लाइक 20%, 30% या 40%, लाइक रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ था, तो वैसे सिचुएशन में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन होता है तो ज़्यादातर लोग उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है और उस करेक्शन के वेट करते करते मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है और हम उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। दैट्स वाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप SIP रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। दैट इज़ मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, इट डजेंट मैटर, आप सारे मार्केट कंडीशंस में यूनिट्स खरीदोगे एंड ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ परचेज एवरेज आउट हो जाएगा। नाउ ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है। अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो आप डिविडेंड ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो ग्रोथ ऑप्शन इज ऑलवेज एडवाइजेबल।
तो अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान मीन्स आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद रहे हो। रेगुलर प्लान मीन्स आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से यूनिट्स नहीं खरीद रहे हो, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो यूनिट्स खरीद रहे हो। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होगा आपकी और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में तो नेचुरली म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ कमीशन देगी उस डिस्ट्रीब्यूटर को। एंड दैट्स वाई अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान। और जो डिफरेंस है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो में, वो डिफरेंस म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन एक्सपेंस रेशियो अगर आप रिटर्न्स भी कंपेयर करें तो रेगुलर प्लान का रिटर्न्स हमेशा ही डायरेक्ट प्लान के रिटर्न से कम होगा। तो अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प नहीं ले रहे हैं या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर डायरेक्ट प्लान। नाउ हाउ टू डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगर आप स्मॉल अमाउंट का एसआईपी कर रहे हैं लाइक 5 to 10,000 तो आप 2 to 3 फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 4 to 5 फंड्स सेलेक्ट करें और एट मैक्स 6 फंड्स को सेलेक्ट करें। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक लार्ज कैप या फिर लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप में। साथ ही आप इंश्योर करें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स में तो उन स्कीम्स का जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स में, वो स्टॉक्स और सेक्टर्स ज़्यादातर कॉमन ना हो। दैट इज़ वो जितना ज़्यादा डिफरेंट होंगे आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3 years। और अगर आप रिस्की कैटेगरी दैट इज मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 years या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो नाउ SIP अमाउंट, SIP आप 500 या 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ SIP पीरियड, आप 6 मंथ से किसी भी पीरियड तक SIP कंटिन्यू कर सकते हैं लाइक 1 year, 5 year, 10 year। या फिर आप परपेचुअल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं SIP में। परपेचुअल ऑप्शंस मीन जब तक आप उस SIP को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो SIP चलता रहेगा। SIP फ्रीक्वेंसी, सो नाउ अडेज SIP फ्रीक्वेंसी में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। सो मोस्टली बेसिस योर कंफर्ट यू कैन सेलेक्ट बिटवीन वीकली, मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन। यू कैन स्टॉप योर SIP एनी टाइम। लाइक अगर आपने 6 months का SIP स्टार्ट किया है और आफ्टर 1 month यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ योर SIP तो आप 1 month के बाद ही उस SIP को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। सिमिलरली आप अपने SIP को स्किप भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 6 months का SIP स्टार्ट किया है, आपने 1 month का SIP पे किया है और बिकॉज ऑफ सम रीज़न 2nd month का SIP आप नहीं पे करना चाहते हैं तो 2nd month का SIP आप स्किप कर सकते हैं। 3rd month से फिर से आपका SIP ऑटो डेबिट होने लगेगा। SIP स्किप करने का भी कोई चार्जेस नहीं लगता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्स जरूर डिसाइड करें और आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को 3 होराइजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और इसमें से मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।